So, welcome ladies and gentlemen to Maga Academy, a school for learning science. हम लोग आपको आज कोड देने वाले हैं। वो प्रियम्बल के मेन सेक्शन का है जो आपको कॉन्सेप्ट को समझाएगा। और इसमें जो कोड है वो है ABCDE, और ये आपके मेंस एग्जाम में इस तरह काम करेगा। अगर आप स्टेट PSC फाइट कर रहे हैं तो आपको ये एक मेमोरी बैकअप देगा, एक इग्निशन देगा, ताकि आप अपने आंसर को टाइम पे कंप्लीट कर सकें। और अगर आप UPSC एस्पिरेंट हैं तो ये आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट देगा कि आप इसको एनालाइज कर सकें और डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, क्योंकि UPSC का क्वेश्चन हमेशा इन टर्मिनोलॉजीज को लेकर, प्रियम्बल की टर्मिनोलॉजीज, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स को लेकर दूसरे किसी टॉपिक को का एनालिसिस मांगेगा, या तो करंट का टॉपिक होगा या ऐसा कुछ। कोड का फर्स्ट वर्ड है अथॉरिटी। जो अथॉरिटी वर्ड है ये SDR, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को समझाएगा। ये अथॉरिटी वर्ड इन तीनों को एक्सप्लेन करता है। कैसे, ये हम समझेंगे। B, बोथ, मतलब कि प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं हमारे इकोनॉमी में, और ये पब्लिक एंड प्राइवेट मिक्स्ड इकोनॉमी इसको बोले जा सकता है। और मार्क्स एंड गांधी दोनों का हमने मिक्सचर लिया है, जिसमें गांधी जी का मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर C जो है वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का जो कॉम डायग्राम है, क्योंकि डेमोक्रेसी को जब भी आप आंसर करेंगे देन यू हैव टू राइट इन एन अरेंजमेंट, उसके टाइप्स क्या हैं और उसमें भी सब टाइप्स क्या हैं, वो चीज़ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो कि कॉम डायग्राम में आपका डायग्राम भी बनता है। फिर डेमोक्रेसी का कैरेक्टरिस्टिक देखे जाएंगे कि डेमोक्रेसी कहाँ सर्वाइव करती है और क्या मेन पॉइंट्स हैं डेमोक्रेसी के, जो लक्ष्मीकांत बुक में दिए गए हैं। डिफरेंस बिटवीन जस्टिस एंड इक्वालिटी, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज E, जिसमें 3 पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है सेक्युलर वर्ड को समझाने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। अथॉरिटी क्या एक्सप्लेन करती है सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक के बीच, इन तीनों वर्ड्स को। सोवरेनिटी ये बताती है कि आप भारत के ऊपर, इंडिया के ऊपर कोई सोवरेन पावर नहीं है। इंडिया अपने आप में एक सोवरेन है और किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है अपने डिसीजन लेने के लिए। डेमोक्रेटिक वर्ड ये बताता है कि यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो किसके पास है। इंडिया में अथॉरिटी किसके पास है? पब्लिक के पास है, पीपल के पास है, सिटीजन के पास है। सेम रिपब्लिक वर्ड ये बताता है कि ये अथॉरिटी और जो पावर जिनके पास है वो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू है। प्रेसिडेंट और जो हायर पोस्ट है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ये पोस्ट इलेक्टेड है कि हेरिडिटरी है? तो इलेक्टेड है। तो सेट करता है पूरा अथॉरिटी का डायमेंशन। अगर आपको सोवरेनिटी समझाना है तो आपको अथॉरिटी अबव इंडिया समझाना पड़ेगा, और समझाना पड़ेगा कि इसमें जो पॉइंट बोले जाएंगे वो इस तरीके से होंगे कि नेहरू जी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में स्पीच के दौरान बोला था कि वी आर कमिटेड टू पूर्ण स्वराज, एंड अगर हमारे कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप है तो दैट इज अ कमिटमेंट टू द एसोसिएशन बट नॉट अवर बाइंडिंग। हम कभी भी इस ग्रुप को छोड़ सकते हैं, जब भी हमें उचित लगेगा तब हम इसको छोड़ सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर डेमोक्रेसी को समझाना है, डेमोक्रेसी को हम इसमें C में पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो अल्टीमेटली वोटर्स के पास है, जब वो अपना राइट करते हैं, पब्लिक के पास है, और वो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपने इस राइट को, अपने इस अथॉरिटी को यूज करते हैं। नाउ लेट मी मूव टू द B, बोथ। तो यहाँ पर अगर हमारे पहले तो हमें ये समझना होगा कि सोशलिस्ट वर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा है, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो पहले हम हिस्ट्री से चालू करते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री, सोशलिस्ट वर्ड की हिस्ट्री देखी जाए तो वो टाइम और प्लेस को ट्रेवल करती है।
मतलब कि प्लेस जो है वो रशिया में अलग था सोशलिज्म, और इंडिया में आते हुए वो अलग डिफरेंट फॉर्म में एक्सेप्ट किया गया। और टाइम मतलब कि जब वो इंडिपेंडेंस, जब वो उसका बर्थ हुआ था तब क्या था और अब क्या है। 21st सेंचुरी में 1991 की उदारीकरण की पॉलिसी एलपीजी के बाद उसमें क्या चेंजेस आ गए हैं, और मोस्टली इस पॉलिसी में अब डाउनफॉल आ गया है। आर्टिकल 39 इसको एक्सप्लेन करता है, पर डाउनफॉल होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि हम इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो नहीं करते। कई ऐसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जिसके थ्रू हम इसे फॉलो करते हैं। अगर सोशलिस्ट वर्ड के मेन कोड को देखा जाए, मेन कोड में, तो क्या है, SO सोशल ऑब्जेक्टिव्स। और सोशल ऑब्जेक्टिव में आएंगे जैसे रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी सबसे बड़ा सोशल ऑब्जेक्टिव है। सो ये सोशल ऑब्जेक्टिव जो है, और दूसरा हम आई ले सकते हैं, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, कंसंट्रेशन ऑफ पावर को रिड्यूस करना। सो ये हम सोशलिस्ट वर्ड को लेंगे। सोशलिस्ट वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक चीज़ का रिजल्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन का रिजल्ट जो सोसाइटी पे फेल्ट हुआ, जब लगा लोगों को कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस आ गए हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, तो ये लोगों ने फिर पॉलिटिकल पावर सिस्टम को बदल के इकोनॉमिक सिस्टम को बदलने की कोशिश करी। ये एक इकोनॉमिक तरीके से देखा जाना चाहिए, और इकोनॉमिक और सोसाइटी के बीच में एक बैलेंस की तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोसाइटी बेनिफिट का दोनों का बैलेंस यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट हम जाएंगे डेमोक्रेसी पे। डेमोक्रेसी वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर टाइप्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज द डिसीजन शुड बी ऑफ द पब्लिक, रूल ऑफ द पब्लिक, इलेक्शंस। हम पहले ये देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो इंडिया में एग्जिस्ट करती है वो इनडायरेक्ट करती है, स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट हमारे यहाँ पे है। अगर इनडायरेक्ट वर्ड को देखा जाए तो इसको हम कंपेयर करके देखेंगे रिप्रेजेंटेटिव वर्ड से। रिप्रेजेंटेटिव वर्ड्स मतलब कि हम डायरेक्टली पब्लिक अपने आप डिसीजन नहीं लेते, बल्कि रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू लेते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड होते हैं। तो हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। और अगर हम इनडायरेक्ट से भी आगे जाएंगे तो 2 टाइप की रिप्रेजेंटेटिव को पावर कहाँ से मिलती है, तो वो पार्लियामेंट्रियन या प्रेसिडेंशियल। तो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो हमारे सिस्टम में पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारे पे एग्जिस्ट करती है। नाउ व्हाट इज दिस डेमोक्रेसी का जो सर्वाइवल है, डेमोक्रेसी के लिए जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो होने चाहिए। ये 3 फीचर्स हैं: इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इलेक्शन प्रॉपर फेयर एंड फ्री होने चाहिए, पीरियोडिक इलेक्शंस होने चाहिए, और इस दोनों क्राइटेरिया के होने के साथ साथ थर्ड क्राइटेरिया रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। दैट मीन्स जो रिप्रेजेंटेटिव आपके यहाँ पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बनेंगे वो आपके रूल ऑफ लॉ, उनके बनाए हुए रूल्स ही सोसाइटी में आपके ऊपर लागू होंगे। तो बैकिंग ऑफ लॉ होना चाहिए। आर्बिट्री कहीं से भी नहीं हो सकता कि कुछ भी लॉ फॉलो किया जाए, कुछ भी फॉलो किया जाए, कुछ भी रूल। सो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पर्सन है जिनको हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर जी बोलते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर सकती विदाउट सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी से उनका मतलब था जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इक्वालिटी एंड लिबर्टी, इक्वालिटी बराबरी, और लिबर्टी में हम ये देखेंगे कि लिबर्टी एक होती है, हम लिबर्टी का कोड भी देख लेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं अगर समाज में लिबर्टी है और इक्वालिटी नहीं है तो क्या यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, क्या वो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर्स, क्या यहाँ पर वो लोग
नहीं आ जाएंगे जो पावरफुल हैं, जो हायर स्टेटस पे हैं, हायर क्लास में हैं, और वो अपने फेवर के रूल्स बनाएंगे। यस, डेफिनेटली इनइक्वालिटी, अगर इनइक्वालिटी है तो ये डेफिनेटली होगा कि कुछ पावरफुल लोग यहाँ पर पोजीशन और पावर ग्रैब करेंगे, मनी एंड पावर, थ्रू मनी एंड पावर। द सेकंड केस इज दैट अगर लिबर्टी नहीं है और इक्वालिटी है, अगर आपकी एक्सप्रेशन ही नहीं है, आपके फ्रीडम ही नहीं है, आपको एक्सप्रेस करने की आपका एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी डेवलप ही नहीं हुई है, तो आप इलेक्शन में भी पुअर परफॉर्मेंस देंगे और पुअर लीडर्स को चुन के लेके आएंगे, और इवन यहां पर भी आपका पार्टिसिपेशन जीरो होगा। तो दैट मीन्स दैट बैलेंस ऑफ बोथ वी रिक्वायर, एक भी कंपोनेंट हम छोड़ नहीं सकते। अगर सोशल डेमोक्रेसी है तभी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी फुली रियलाइज कर पाएंगे। सो लिबर्टी का कोड मैं आपको देता हूं। इंडिविजुअल लिबर्टी हमेशा इंडिविजुअल फीलिंग से आती है, इंडिविजुअली आप फील करते हैं, इंडिविजुअली आप ग्रो करते हैं, इंडिविजुअली आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होती है। इसका कोड हो सकता है कि एक्सप्रेस, आप बुक के थ्रू या रिटर्न या नॉन रिटर्न एक्सप्रेशन के थ्रू आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, बुक्स के थ्रू या फिर एक्सप्रेशन के थ्रू आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, आप अपने आप को व्यक्त कर सकें, चाहे वो आपके न्यूज़पेपर के थ्रू हो या फिर एनी आर्टिकल हो या फिर। देन टी इज आपको टोटल फ्रीडम नहीं है, टोटल लिबर्टी नहीं है, टोटल लिबर्टी नहीं है कि आप अपनी आज़ादी का कुछ भी बोल सकें, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकें, किसी का भी कुछ भी किसी का क्रिटिसिज्म कर सकें उस लेवल पे कि सोसाइटी में गलत चीज़ें फैलें। तो ये टोटली नहीं है, ये क्वालिफाइड है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर एलोब्रेट, मतलब कि एक विस्तृत राइट्स, लिबर्टी को विस्तार में समझाया गया है प्रीएम्बल में। उसका वॉरशिप से संबंधित है थॉट एक्सप्रेशन, एंड इसको एलोब्रेशन करा गया है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन जस्टिस एंड